प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की जीवित हुजूरी में आपका स्वागत है। आज का वचन बहुत ही खास है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। आप ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर का दूसरा आगमन आने वाला है और उस संकट को, उस संघर्ष को और उस दुख के आने से पहले, उस भयानक दिन के आने से पहले हम अपने परमेश्वर के बारे में जान लें, उस समय के बारे में जान लें और अपने आप को बचा सकते हैं। आइए हम यशायाह की किताब 13 अध्याय और उसके 6 पद से पढ़ेंगे। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी और वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे। उनके मुंह जल जाएंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश ना देगा। मैं जगत के लोगों को उनके बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सीने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसीलिए मैं आकाश को कंपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थल से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के कारण होगा। वे खदेड़े हुए हिरन या बिन चरवाहे की भेड़ों के समान अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। जो कोई मिले वह बेधा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर की वचन और ये भविष्यवाणियाँ सच में हमारे समय में पूरी होने के लिए जा रही हैं। इस भयानक, इस डरावने दिन के पहले से हम अपने परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दें, अपने घुटनों पर आ जाएं, अपनी बुराइयों से मुंह फेर लें। क्योंकि आपने सुना ये कितना डरावना और कितना खतरनाक, कितना भयानक ये वचन है कि परमेश्वर उस दिन को सोचिए जब प्रभु अपनी महिमा में आएगा न्याय करने के लिए। चंद्रमा, सारे नक्षत्र सब टूट टूट कर गिर जाएंगे। पृथ्वी को हिलाने के लिए परमेश्वर जा रहा है। मनुष्य घबरा जाएंगे, खदेड़े जाएंगे, यहाँ तक कि पाप इतना बढ़ जाएगा कि आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। केवल हमें बचाने वाला हमारा प्रभु यीशु है। हम अपने लक्ष्य को देखें, अपने परमेश्वर को देखें और कहें, प्रभु तू मुझे बचा। उस दिन के आने से पहले हम अंगीकार कर लें, अपने प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के स्वरूप में स्वीकार कर लें। परमेश्वर हम पर दया करता है, चाहे हमने कितने भी घोर अंधकार पाप क्यों न किए हों। प्रभु हमें माफ़ करता है, क्षमा करता है। यदि आप पहली बार परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो प्रभु आपके लिए आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं कि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, उसके शब्द को सुने और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं अपना मन फिराता हूँ, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। परमेश्वर आपको बचाएंगे, क्योंकि लिखा है जितनों के नाम उसकी पवित्र पुस्तक के अंदर लिखे गए हैं, जीवन की पुस्तक में, केवल वही बचेंगे। हमारे पास अभी भी समय है, वो परमेश्वर के आगमन के पहले से, कि हम अंगीकार कर लें अपने प्रभु के लिए कि प्रभु तू हमारे पापों को क्षमा कर, तू ही हमें बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है। हमारा परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति से निकालने में समर्थ है और हम अपने आप को बिल्कुल परमेश्वर के चरणों में नम्र और दीनता के साथ अपने आप को सौंप दे, समर्पण कर दे, अपना इनकार कर दें। प्रभु बस आप हैं, आज से मैं अपना जीवन तुझ में बिताऊंगा। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे। प्रभु आपको हर एक उस सताव से, उस पीड़ा से, उस संकट से या उन परिस्थितियों से जिससे आप चाहते हैं कि शैतान ने आपको घेर रखा, हम नहीं निकल सकते, परंतु परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए द्वार पर ही खड़ा है। आप उसे पुकारें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं आपके समीप आता हूँ, आपके चरणों में आता हूँ। अपने मन के साथ, संपूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर को पुकारें। प्रभु आपके साथ है और हमारे परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह हम पर हमेशा बना रहता है। प्रभु ने हमसे कहा है, वायदा किया है, उसके वायदे झूठे नहीं है, कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु के इस वचन से आपको
पढ़े जाने से आशीष मिले, आपके सुने जाने से आप पर परमेश्वर दया और अपना अनुग्रह उंडेले। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।